हेलो एवरीवन, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सक्सेना। आपको मेरे चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार सक्सेना चैनल पे स्वागत है। इससे ठीक पहले जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी वो थी स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और उसका मैंने पार्ट फर्स्ट बताया था जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, कुछ आइडेंटिटीज बताई थी जिसका यूज आप कर सकते थे। आज इससे रिलेटेड मैं पार्ट 2 लेकर आया हूँ। जो आज आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो मैंने आपको बताया भी था कि बैंकिंग में बहुत यूजफुल रहते हैं, साथ में एसएससी और कोई अन्य जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसके लिए भी इतने यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये पहले कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, तो उनका सॉल्यूशन मैं अपने तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस किस क्वेश्चन में क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। कोशिश मेरी ये रहेगी कि हर जो क्वेश्चन है उसको मैंने अलग तरीके से लिया है, हर क्वेश्चन को अलग तरीके से दिखाया है कि आपके पास उतनी ही वैरायटी के क्वेश्चन हो और उनकी आप प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, और ये जो वीडियो रहेगी ये आने वाली राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक उसके लिए भी इतनी यूजफुल रहेगी। तो आइए पहले क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, which smallest number must be added to 710 so that sum is a perfect cube। आपके पास इस तरह के क्वेश्चन स्क्वायर में भी आ सकते हैं और क्यूब में भी आ सकते हैं, दोनों का तरीका आपको सेम रखना है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, जब बच्चे प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, चाहे स्क्वायर हो चाहे टॉपिक आपका क्यूब हो, तो आपको कुछ जो क्यूब है वो याद करनी है, कुछ स्क्वायर जो है वो आपको याद करनी है। ठीक है, अब आप एक वैल्यू आप खुद इसको डिसाइड करेंगे कि आप कहां तक याद करना चाहते हैं। ठीक है, जितने ज्यादा स्क्वायर और क्यूब आप याद करेंगे तो उतना ही आपको हेल्प होगी। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 710 में ऐसी स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा क्या ऐड करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि जब 9 का हम क्यूब करते हैं, 9 का जब क्यूब करते हैं तो हमारे पास 729 आता है। ठीक है, और जब 8 का क्यूब करते हैं तो 8 का क्यूब आपके पास 512 आता है। अच्छा, तो 512 और 710 में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और आपसे बोला भी गया 710 में ऐड करना है ना कि सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 710 में आप कुछ ऐड करेंगे और आपके पास 729 आ जाना चाहिए। क्वेश्चन ये है, तो 729 में से आप 710 को माइनस कर लीजिए, यानी कि जब आप 710 में 19 ऐड करेंगे तो आपके पास 729 आ जाएगा, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है किसका, 9 का। तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 19। अब ऐसे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स दो तरीके से आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया परफेक्ट क्यूब में भी आ सकता है, परफेक्ट स्क्वायर में भी आ सकता है। हो सकता है आपके पास कोई वैल्यू ऐसे लिख देता और उसके बाद आपको पूछता है स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू सो दैट सम इज अ परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर के ऊपर भी पूछ सकता है, क्यूब के ऊपर भी पूछ सकता है। दूसरे तरह का क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एडेड की जगह वहां पर मल्टीप्लाइड आ जाए कि ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से बनेगा, आपको ये दोनों तरह से प्रिपेयर करना होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी या मान लीजिए रेलवे मान लीजिए जो इस तरह के क्वेश्चन को यूज करता है। ठीक है, ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको एसएससी अपने एग्जामिनेशन में देखने को देता है। ठीक है, रूट y की वैल्यू को दे रखा है 4x, आपसे पूछा है x² y की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप खुद ही सोचिए, अगर आप रूट y का स्क्वायर करेंगे, तो आपको 4x का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर करने के बाद आपके पास 16x² आ जाएगा और इस जगह पर आपके पास y आ जाएगा। इस जगह पर राइट हैंड साइड में x² और इस जगह पर आपके पास y आएगा। आपको चाहिए भी यही x² और y। ठीक है, तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा y की वैल्यू आएगी आपके पास 16x²। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको 16 को डिनोमिनेटर में लेकर जाना है, तो आपके पास x² y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/16 आ जाएगी। ये इसका आंसर था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में रूट 33 की वैल्यू आपको 5.745 गिवन है और आपसे वैल्यू पूछी है रूट 3/11 की अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है वो क्या आ सकती है। अब आप खुद ही सोचिए, इस क्वेश्चन में रूट 33 अगर दिया है तो इसका यूज तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये वैल्यू देने की जरूरत नहीं पड़ती क्वेश्चन में। तो अब इसका यूज आप रूट 3/11 में किस तरह से करेंगे, आप इस तरह से करेंगे कि अगर रूट 3/11 है, अगर आप 11 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास
√33/11 आ जाएगा। और इस √33 की वैल्यू आपको गिवन है 5.745। तो इस जगह पर आप रखेंगे 5.745 और उसमें आप डिवाइड किससे करेंगे, उसमें आप डिवाइड किससे कर देंगे 11 से। तो जो आपके पास आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 0.5223, ये इसका आंसर रहने वाला है। तो अभी मैंने आपको 3 अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराए। एक क्वेश्चन जिसमें द स्मॉलेस्ट नंबर मस्ट बी एडेड वाला, यहाँ पर मैंने आपको बताया मल्टीप्लाइड के तौर पर भी एक क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है। दूसरा वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चन था और तीसरा ये जो क्वेश्चन है ये भी बैंकिंग में यूज होता है, ठीक है। जनरली हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इस तरह के आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आइए कुछ और क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको गिवन है x/√128 = √162/x, ठीक है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये पहले बैंकिंग में बहुत यूज में लिए जाते थे। जब मैथ्स का पोर्शन आता था तो वहां पर ये क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते थे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इस क्वेश्चन की तैयारी करवाना चाहता हूं। देखिए आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पता है जब x से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास x² आएगा, लेकिन आपको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, सिर्फ x की वैल्यू को फाइंड करना है। यानी आपके पास x² आएगा और x² की जो वैल्यू होगी वो इसके प्रोडक्ट के इक्वल होगी, इन दो के प्रोडक्ट के इक्वल होगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी आपको x फाइंड करना है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो 128 है 128 को आप लिखेंगे 64 × 2 और 162 को आप लिखेंगे 81 × 2 और इसके ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर रूट, ठीक है। आपको पता है 64 का स्क्वायर रूट 8 आएगा। ये 2 का एक पेयर बन गया है, अगर पेयर बन जाता है तो वहां से एक नंबर निकाल सकते हैं, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 के पेयर बन रहा था। और 81 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये x² की वैल्यू आई है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना ये x² की वैल्यू आई है आपके पास। तो अगर x² की वैल्यू 8 × 2 × 9 आई है तो आप इसका प्रोडक्ट करके देखिए, जो इसका प्रोडक्ट है वो कितना आ जाएगा 144। और फिर 144 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है क्योंकि x² की वैल्यू 144 आई है तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, तो 12 इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर व्हिच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ 21, 36 और 66। जब इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आते हैं तो आप क्या करते हैं, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। एक एलसीएम फाइंड करते हैं और वो एलसीएम एक ऐसा नंबर होना चाहिए, मल्टीपल नंबर होना चाहिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर के इक्वल हो जाए, ठीक है। लेकिन अब आप जब देखेंगे जैसे ऑप्शन जो आप देखेंगे तो काफी सारे पास हैं, ठीक है। अब आप इसको किस तरह से करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपके पास 66 भी लिखा है, मतलब वो जो नंबर है, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो 66 से भी डिविजिबल होगा। और 66 की जो डिविजिबिलिटी रूल है वो ये है कि 66 को 11 डिविजिबल करता है, मतलब जो 11 की डिविजिबिलिटी है वो यहाँ पर लगेगी। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल हो, तो सबसे पहले उसको चेक करना होगा। तो 4 और 4 8 और 1 9 और इसका जो अल्टरनेट नंबर है इनका सम भी 9 आ रहा है, यानी कि ये जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है। इसके बाद आप इसे चेक कीजिए, 4 + 3 7 और +1 8 और यहाँ पर 10, यानी कि जो ऑप्शन नंबर भी है इसका आंसर नहीं, ठीक है। इसके बाद सी को आप जब चेक करेंगे तो 4 4 8 और 1 ये 9 और इधर भी 9, मतलब एक सी भी ऑप्शन हमारे को रखना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन जो भी है ये कैंसिल हो चुका है। इसके बाद 4 4 8 8 और 3 11 और ये ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स दोस्त हमारे पास ऑप्शन है ए और सी, ठीक है। अब इसके आगे क्या किया जाए, अब इसके आगे आपको ये करना है कि जो भी नंबर है ए और सी में वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आप ऐसे याद कीजिए कि 1 से और आप 25 तक के जो नंबर्स हैं इनके जब आप स्क्वायर याद करते हैं तो उसकी आखिरी 2 डिजिट पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा उसकी आखिरी 2 डिजिट वही रहेगी। जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो 2 जो डिजिट है वो वही रिपीट होगी जो 1 से और 25 तक के स्क्वायर में आएगी, ठीक है। तो आपको पता है 34 किसी भी जब हम स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद आखिरी कभी भी 2 डिजिट, आखिरी 2 डिजिट की बात कर रहा हूं,
कभी भी 34 नहीं होती है। तो फिर आखिरी दो डिजिट 44 तो पॉसिबल है। जैसे कैसे, जैसे आपने 12 का स्क्वायर किया होगा तो 12 के स्क्वायर में जो आखिरी दो डिजिट है वो 44 आएगी। अच्छा, एक क्वेश्चन और जनरली बन सकता है कि जो आपने बताया कि 44 12 के स्क्वायर में आता है, तो कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनके लास्ट में 44 आ सकता है। तो इसका मैं आपको तरीका और बता देता हूं। अगर दो नंबर का सम, फिर से सुन लीजिए, अगर दो नंबर का सम 50 बैठता है या दो नंबर का सम 100 बैठता है, ठीक है, तो उनके जो स्क्वायर के लास्ट दो डिजिट है वो हमेशा मैच करेगी। कैसे मैच करेगी? जैसे 12 का आपने स्क्वायर किया तो आखिरी दो डिजिट 44 आएगी। अब 12 में क्या ऐड करें कि 50 आ जाए, ठीक है, 12 में क्या ऐड करें तो 38 को ऐड करेंगे। तो 38 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे ना तो 38 के स्क्वायर की भी लास्ट दो डिजिट क्या होगी? 44 ही होगी, ठीक है। अब इसके बाद मैंने बताया दो नंबर का सम अगर 100 आता है तो भी ये रूल काम करता है। तो 12 में आप क्या ऐड करोगे कि 100 आ जाए? तो 88 ऐड करोगे। तो 88 का जब आप स्क्वायर करने बैठोगे तो उसकी भी लास्ट दो डिजिट 44 ही रहेगी। इसी तरीके से अभी आपने 38 को फाइंड किया था, तो 38 में आप क्या ऐड करेंगे कि 100 आ जाए? तो 62। तो 62 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो उसकी भी लास्ट दो डिजिट क्या रहने वाली है? 44 रहने वाली है। तो आपको ये तरीका भी ध्यान में रखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो 34 है ये कभी भी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की आखिरी दो डिजिट नहीं होती, ठीक है। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया इस पैटर्न को ऐसे यूज कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 1 माइनस 4a प्लस 4a स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 माइनस 4a प्लस 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, ठीक है। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि ये 1 माइनस 2a का होल स्क्वायर है, यानी 1 माइनस 2a का जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास 1 माइनस 4a प्लस 4a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिख रखा है प्लस 3a, ठीक है। तो एक्चुअल में 3a में से 2a माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ a बचेगा। तो आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? 1 प्लस a की, और a की वैल्यू आपको गिवन है तो उसको उसमें सिर्फ 1 ऐड करना है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चन इसलिए करवाना चाहता हूं कि आप अलग अलग तरह के इस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस करेंगे जितना, तो उतना ही आप इस जो टॉपिक है इस पे इतनी अच्छी कमांड ले सकते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस 3 रूट 5 मल्टीप्लाई 7 माइनस 3 रूट 5, यानी कि 7 प्लस 3 रूट 5 और 7 माइनस 3 रूट 5 के प्रोडक्ट का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आपको पता ही है a प्लस b और a माइनस b के जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले a प्लस b और a माइनस b यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 49 में से 3 रूट 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 45। तो 49 में से 45 को आपको माइनस करना है। दोबारा से देख लीजिए, सबसे पहले 7 का स्क्वायर दैट इज 49, 49 में से माइनस करना है आपको 3 रूट 5 का स्क्वायर दैट इज 45। तो 49 में से 45 माइनस करेंगे 4 आएगा और उसका भी आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। तो 4 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो काफी इजी क्वेश्चन था, आपको सिर्फ a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला आना चाहिए था, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आइडेंटिटी में आपको बताया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छी लगी और हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन आपको जनरली देखने को मिल भी जाए। 1/4 of the sum of prime numbers greater than 4 but less than 16 is the square of 4 से बड़ा और 16 से जो छोटे प्राइम नंबर्स हैं, जब आप इनका सम करेंगे और उनका भी 1/4 निकालेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसका स्क्वायर होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो 4 से बड़ा और 16 से छोटे जो प्राइम नंबर वो आपके पास क्या होंगे? 5, 7, 11 और 30। यही आपके पास 4 ऐसे प्राइम नंबर है जो 4 से तो ग्रेटर है बट लेस देन कितने हैं? 16। अब आपसे बोला है इनका सम करना है, तो जब आप इनका सम करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 36 आएगा। इस 36 का भी आपको क्या निकालना है? 1/4 निकालना है। तो आप जब 36 का 1/4 निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये जो 9 है ये किसका स्क्वायर है? आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि ये किसका स्क्वायर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी ऑप्शन में आपके पास 3 था, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऑप्शन में 81 होता तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये नहीं पूछा है कि 9 का स्क्वायर क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछा है जो ये 9 है किसका स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है 3
इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, स्क्वायर रूट ऑफ 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमको a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला यूज करना था, हमको बनाना था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गिवन है, अब इसको हम इसमें ब्रेक करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी में। तो सबसे पहले 272 में 128 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। और 272 में से जब आप 128 को माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। और पूछा है इसका स्क्वायर रूट बताना है, तो आप स्क्वायर रूट लगा दीजिए। स्क्वायर रूट जब आप लगाएंगे तो 400 का स्क्वायर रूट आपके पास कितना आएगा, 20 आ जाएगा। और 144 का आपके पास स्क्वायर रूट 12 आ जाएगा। तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, 240। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। ठीक है, y की वैल्यू आपको 5 गिवन है और आपसे पूछा है 10y रूट y क्यूब माइनस y स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, रूट के अंदर y क्यूब माइनस y स्क्वायर गिवन है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसमें y स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपके पास 10y, आप y स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो आपके पास बचेगा y माइनस 1। क्या बचेगा, y माइनस 1। और इसी y की वैल्यू कितनी है, 5 है, यानी कि क्वेश्चन बन गया y माइनस 1 को आप लिख सकते हैं 5 माइनस 1। तो आपके पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, y स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25। 25 को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, तो दैट इज 100। और 100 का जब आप निकालेंगे क्या चीज, स्क्वायर रूट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10, फिर y की वैल्यू 5 और 100 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, दैट इज 10। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 500। ऑप्शन नंबर जो डी है उसका राइट आंसर है। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर और इसमें से 20 माइनस करने के बाद आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, क्वेश्चन पूछा है। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता था। एक तो सिर्फ ये पूछा है राइट हैंड साइड में क्या वैल्यू आएगी, एक ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि राइट हैंड साइड में जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर भी कराया जा सकता था आपसे, है ना, कि इस वैल्यू का स्क्वायर करके बताएं। दो तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकता है। और ये जनरली जो क्वेश्चन है ये बैंक के जो मैथ वाला पोर्शन है, मैंने आपको जैसे बताया अभी, उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको स्क्वायर के ऊपर जाना और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 15 का जब आप स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर, तो आपके पास 2 to 5 आएगा। 2 to 5 में से आपको 20 माइनस करना है, तो 2 to 5 में से जब आप 20 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 205। और उसमें आपको 18 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं 324 को ऐड करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे 24 प्लस 5 29, 3 प्लस 2 5, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 अपने आप में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 में मैं आपको कुछ और भी जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ, ये इतनी बड़ी एक डिजिट आपको दे रखी है और आपसे पूछा है कि जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके पास डिजिट्स कितनी आएंगी। ठीक है, तो आप ये याद रखिए, अगर आप किसी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका आप जब स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। तो आपको सबसे पहले जो नंबर दे रखा है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा है, उसकी डिजिट्स का ही पता होना चाहिए सबसे पहले तो, कि उसके जो डिजिट्स हैं वो इवन में हैं या ऑड में हैं। अगर उसके डिजिट्स इवन में हैं, ठीक है, अगर उसके डिजिट्स इवन में हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना है n/2, और अगर उसके डिजिट्स ऑड में हैं तो आपको फॉर्मूला लगाना है n+1/2। यहाँ पर n क्या है, n जो है वो उसके डिजिट्स हैं। ठीक है, अब जैसे आप यहाँ पर आपको एक परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है, तो मैं सबसे पहले इसके डिजिट्स देखूंगा कितने डिजिट्स हैं, 3 6 9 12। मेरे पास जो n की वैल्यू आई है वो आई है 12। ठीक है, और 12 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह 12 रखूंगा, तो 12/2 करने पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो कितनी आएंगी, 6 आएंगी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए इसकी जगह कोई और नंबर आता तो आप क्या करते कि
n+1/2 कर देते हो और उससे आपका आंसर निकल कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 हैव स्क्वायर दैट एंड इन डिजिट 1। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है, देखिए सबसे पहले आपको ये चीजों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस किस डिजिट का स्क्वायर जब करते हैं तो आपके पास लास्ट डिजिट या जैसे यूनिट डिजिट आप बोल रहे हैं, ठीक है, या वंस प्लेस बोलते हैं, वो 1 आना चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको लास्ट डिजिट या एंडिंग विद 1 ना लाना है, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में, तो आपके पास वैल्यू या तो 1 में खत्म होगी या फिर 9 में खत्म होगी। फॉर एग्जांपल जैसे 1 का आपने स्क्वायर किया तो आपके पास जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट जो आएगी या लास्ट डिजिट जो आएगी वो 1 ही आएगी। इसी तरीके से जब 9 का आप स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, यानी वंस प्लेस पे या लास्ट डिजिट जो आपकी 1 ही आएगी, ठीक है। तो ऐसा 1 से और 10 तक के नंबरों में कितनी बार होगा? 2 बार होगा, ठीक है। 1 से और 10 तक के नंबरों में ऐसा कितनी बार होगा? 2 बार होगा। कब कब होगा? 1 पर और 9 पर होगा। इसी तरीके से 11 से और 20 के बीच में भी ऐसा कितनी बार होगा? 2 बार होगा। एक तो जब आप 11 का स्क्वायर करेंगे तब आपके पास जो स्क्वायर नंबर है उसकी लास्ट डिजिट क्या आएगी? 1 आएगी, क्योंकि 11 का आप स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, उसके लास्ट डिजिट 1 आएगी। इसी तरीके से 19 पे भी ऐसा ही होगा। जब आप 19 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 361, और उसका जो लास्ट डिजिट है वो कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से 21 पे भी ऐसा ही होगा, 29 पे भी ऐसा ही होगा, 31 पे ऐसा होगा, 39 पे ऐसा होगा, 41 पे ऐसा होगा, 49 पे ऐसा होगा। यानी कि 1 से 50 तक के नंबरों में ऐसा टोटल कितनी बार होगा? 10 बार होगा, ठीक है। 10 बार ऐसा होगा। और 1 से और 50 तक के टोटल नंबर्स कितने हैं? 50। परसेंटेज में पूछा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो कितना रहने वाला है? 20%। यानी कि 1 से 50 तक के नंबरों में जब आपको स्क्वायर नंबर देखना है जिसकी लास्ट डिजिट 1 पे खत्म होती है, तो ऐसे कितने नंबर्स हैं? वो ऐसे 20% नंबर, ठीक है। तो आई होप मैंने आज आपको कुछ क्वेश्चन कराए, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और कुछ क्वेश्चन मुझे बेहतरीन लगे, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाले जितने भी एग्जामिनेशंस हैं उनमें कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न रहता है ये फॉलो ही किया जाता है, ठीक है। कुछ अपने आप में एक नए जो यूनिक क्वेश्चन है वो जरूर बनाए जाते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें ओवरऑल वही रहती है। आपको अपना बेसिक जो है वो बहुत ही अच्छा रखना होगा, आपको चीज़ों को समझना होगा, चीज़ों को जानना होगा, ठीक है। आपको हर टॉपिक पे अपनी बहुत ही अच्छी पकड़ भी बनानी होगी, तभी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज जो मैंने टॉपिक करवाया है बहुत अच्छा लगा होगा, आपको क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।